बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बुक है कैलकुलस की, कैलकुलस बाय स्टोक्स और एक्सरसाइज है 14.7 स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसका किया था। आज हम क्वेश्चन 2 से आगाज़ करते हैं। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर एफ एंड सर्वस एस, वेर एफ उसने हमें दिया है इज इक्वल टू 2yi माइनस जी जे प्लस 3k and S is the portion of the paraboloid z is equal to 4 minus x square minus y square that lies inside the cylinder x square plus y square is equal to 1। इसको सॉल्व करते हैं। स्टोक्स थ्योरम को हमने वेरीफाई करना है। अगर हमें पता हो ये चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 8 में आती हैं, SM यूसुफ की बुक में। पैराबोलाइड है, इसको ड्रा करना, ये चीज़ें हैं। ये सिलेंडर की क्वेश्चन अगर इनके ग्राफ का हमें इल्म हो तो ज़रा सी क्वेश्चन और हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हम इसका आगाज़ करते हैं और मैं आपको लिख देता हूँ। नंबर 1 स्टोक्स थ्योरम है क्या जो हमने प्रूव करनी है। तो हमने प्रूव करना है कि लाइन इंटेग्रल एफ डॉट टी डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। जब वेरीफाई है तो लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड भी फाइंड करना है, प्रूव करना है कि बोथ आर इक्वल। तो हम आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने क्वेश्चन 1 किया था, तो देखें कर्ल ऑफ एफ लेते हैं। कर्ल ऑफ एफ हम इसको फाइंड करते हैं। एफ तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे जिसे हम डेल एफ भी बोलते हैं। ये आएगा आई जे के करली ओवर करली एक्स करली ओवर करली वाई करली ओवर करली जी, और यहाँ एफ की वैल्यू आएगी 2y, इधर आएगा माइनस जी और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा जी आई के साथ करली ओवर करली वाई, यहाँ 3 आएगा, माइनस ये आएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस करली ओवर करली जी और साथ इसके क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आई। फिर आएगा माइनस जे लेना है तो करली ओवर करली एक्स 3 माइनस करली ओवर करली जी आएगा 2y और इसके साथ आएगा जे, प्लस आएगा जब के लेना है तो ये आएगा करली ओवर करली एक्स माइनस जी माइनस करली ओवर करली वाई 2y और इसके साथ यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आएगा के। तो देखें ये तो हमारे पास आ जाएगा 0, आएगा 0 प्लस 1 आई माइनस इसको लेंगे ये इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव z के लिहाज से 0 माइनस 0 जे, ये लेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा के। तो ये फिर हमारे पास आया आई माइनस 2 के, ये हमारे पास आ गया कर्ल एफ। अब हमने लेना है n यूनिट वेक्टर। अब n यूनिट वेक्टर मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि डेल जी डिवाइडेड बाई डेल जी की मैग्नीट्यूड। अब इससे हुआ क्या था, इससे क्वेश्चन लेंथी हो गया था। एक बार हमने पूरे जो स्टेटमेंट है वो z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उस टोटल लेते हैं, उसको g के इक्वल है। तो इसी से फिर आप अगर आप देखिए मैं शॉर्टकट करता हूँ तो ये फिर हमारे पास बुक में लिखा, इसी को जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है माइनस एफ एक्स आई माइनस एफ वाई जे प्लस के और डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर प्लस 1 अंडर रूट। जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में तो सो मैं लिखता हूँ हमारे पास है z इज इक्वल टू, जो हमारा पास पैराबोलाइड दिया गया है वो ये वाला है, इसे हम कर लेंगे इट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो देखें एफ एक्स जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो x के लिहाज से क्या आएगा माइनस 2x और इसी तरह जब इसका y के लिहाज से लेंगे तो वो क्या आएगा माइनस 2y।
तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों। तो सो n यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस 2xi प्लस 2yj प्लस k और डिवाइडेड बाई fx का स्केयर प्लस fy का स्केयर प्लस 1 अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत हमें कोई नहीं है, उसकी जो है क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। तो नाउ राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी डबल इंटेग्रल ओवर द सरफेस एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 2x, अभी हमने इसका लेना है डॉट प्रोडक्ट, मैं इधर लिख देता हूँ। कर्ल एफ हमारे पास आया i माइनस 2k, डॉट जी हमें अलहदा ले लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं। 2xi प्लस 2yj प्लस k डिवाइडेड बाई fx का स्केयर प्लस fy का स्केयर प्लस 1 अंडर रूट और साथ इसके क्या आ जाएगा ds। अब ये आएगा जी हमारे पास डबल इंटेग्रल ओवर द सरफेस है, ये 2xi है, ये i है, तो क्या बचेगा 2x, ये y है, इधर y कोई नहीं है तो 0, ये माइनस 2k है, ये 2, तो क्या बचा माइनस 2 डिवाइडेड बाई, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, इसकी हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है सॉल्व करने की, ds। तो ये फिर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई fx का स्केयर fy का स्केयर प्लस 1 अंडर रूट ds। अब इसे हम लेके लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन आर एक्स वाई। क्या आएगा आर एक्स वाई, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। बुक में ये तीनों फार्मूले मौजूद हैं, एक्स वाई वाले, वाई जी वाले और जी एक्स वाले, प्लस 1 और ये आ जाएगा इनटू, यही चीज़ आएगी एफ एक्स स्केयर एफ वाई स्केयर प्लस 1 इनटू बन जाएगा डी ए। तो ये सारा कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है कैंसिल। तो लिहाजा ये हमारे पास आ गया आर एक्स वाई 2x माइनस 2 da। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम जाते हैं इसको चेक कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। तो जब पोलर फॉर्म करेंगे तो देखें आएगा 2, अब x की जगह पे आ जाएगा आर काज थीटा माइनस 2 डी ए क्या होता है आर डी थीटा। अब जब लिमिट लेंगे इसकी तो देखें, एक तो हमारे पास है पैराबोलाइड है, दूसरा वो सिलेंडर है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि सर्कल होता है और उसका सेंटर होता है ओरिजिन, उसका रेडियस है 1। तो आर वेरी करेगा 0 से लेके ये 1 तक, और वो ट्रेस होता है जब एंगल वेरी करे 0 से लेके 2 पाई। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 0 से 2 पाई और 0 टू 1 आर काज थीटा माइनस 1 आर डी थीटा। आर से मल्टीप्लाई कर दें 2 0 टू 2 पाई 0 टू 1 आर स्क्वायर काज थीटा माइनस आर डी थीटा। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे आर के लिहाज से। जब आर के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा, ये जो लिमिट है मैंने बता दिया, डिटेल में लिखने हैं 2-3 स्टेप करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट डायरेक्ट आ गई इसकी 0 से 2 पाई और 0 से 1। तो ये आएगा हमारे पास 2 0 से 2 पाई। जब आर के लिहाज से लेंगे तो ये आएगा आर क्यूब ओवर 3 काज थीटा माइनस आर स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ आ जाएगा 0 टू 1 और इधर आ जाएगा डी थीटा।
ये आएगा जी 2022 पाई। जब ये 1 लेंगे तो आएगा 1/3 cos थीटा -1/2, और जब 0 लेंगे तो फिर तो सारे का सारा क्या बन जाएगा 0। इसको जब करेंगे तो ये आएगा 0 से 2 पाई, इसकी इंटीग्रेशन आएगी sin θ/3 और इसकी आएगी θ/2, बल्कि जब इंटीग्रेशन कर ली है तो फिर सारी ये नहीं लिखना था, ये आ जाएगा 0 से 2 पाई। अब जब इधर लेंगे 2 तो ये आएगा साइन ऑफ 2 पाई/3 -2 पाई/2, और जब 0 लेंगे साइन 0 भी 0 होता है और थीटा भी 0, तो 0 - 0। तो ये आ गया जी 2, ये साइन 2 पाई 0 है, 2 से 2 कटा पाई बचा, तो ये हमारे पास क्या आया -2 पाई। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है -2 पाई। अब हम फाइंड करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या है। लेफ़्ट हैंड साइड के लिए अब हम यूज़ करेंगे, नाउ फॉर लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड पे आना है तो हमारे पास है इंटेग्रल CF.TdS, और ये हमारे पास आ जाता है फिर CF.dr। क्या आ जाएगा F.dr। अब F हमारे पास क्या था, F है हमारे, पहले तो लेना ये जो R होता है हमारे पास XI + YJ + ZK, तो DR क्या आएगा DXI DYJ + DJK, एंड F जो हमने स्टार्ट किया था, F था हमारे पास जी 2YI, फिर है इसके साथ है -ZJ और +3K, तो सो F.dr ये आ जाएगा 2YI -ZJ +3K, और डॉट आएगा हमारे पास DXI DYJ + DZK। तो ये फिर क्या बनेगा, ये बनेगा 2Y DX -ZDY +3DZ, वो जिसका फार्मूला होता है A1B1 + A2B2 + A3B3। तो सो हमारे पास आ गया इंटेग्रल लाइन इंटेग्रल CF.TdS, दिस इज इक्वल टू, ये F डॉट जो है ये DR, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 2Y DX -ZDY +3DZ। अब इन तीनों को हमने लहदा इंटीग्रेट करना है। अब देखिए हमारे पास था क्या, हमारे पास था कि पोर्शन ऑफ पैराबोलाइड, नाउ पोर्शन ऑफ पैराबोलाइड आई थिंक ये था Z4 - x² - y² दैट लाइज inside the cylinder x² + y² = 1। ठीक है जी, तो वी रिप्रेजेंट C curve as follows। अब देखें ये सर्कल की इक्वेशन है, इसी को जब स्पेस में ले जाते हैं तो कहते हैं सिलेंडर, तो यहाँ पे आएगा इसकी पैरामीटर की इक्वेशन होगी x = cos ऑफ x² + y² = a² होता है, x a cos t होता है, a आ गया वहाँ, y = sin ऑफ t एंड z। अब जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे,
ये देखें z इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो z कितना आ जाएगा 3। तो z क्या है 3। तो ये आ वेयर, आप t ले लें थीटा ले लें एक ही बात है। और ये वेरी करता है 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू t, t इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 पाई। सो इसी तरह फिर हम इसको करेंगे तो सो हमारे पास आएगा एफ डॉट टी डी एस दिस इज़ इक्वल टू 0 टू 2 पाई। अब ये था हमारे पास 2y, क्या है 2y। 2y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा साइन टी, और यहाँ पे लें x है काज टी, तो dx क्या आएगा माइनस साइन टी डी टी। डी वाई क्या आएगा काज टी डी टी, और डी जी क्या आएगा 0। तो सब के साथ इधर भी डी टी आएगा, तीनों के साथ वो डी टी, बल्कि मैं एंड पे ले लेता हूँ। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये है 2y, y की वैल्यू लिखी मैंने साइन टी, इसके साथ मैं लिखता हूँ, बल्कि सारा मैं लिख देता हूँ माइनस साइन टी डी टी। फिर मैं आगे हमारे पास माइनस जी कितने हमारे पास 3, और जी के साथ आ रहा है जी माइनस डी वाई। जी के साथ क्या है डी वाई, और डी वाई क्या है काज ऑफ टी डी टी, और एंड पे है प्लस 3, और डी जी है हमारे पास 0। तो ये चीज़ आ गई। इसे हम लिख लेंगे 0 से 2 पाई, ये बनेगा -2 साइन स्क्वायर टी, और ये बनेगा -3 काज ऑफ टी, बाहर आ जाएगा डी टी। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 रास्ते हैं साइन स्क्वायर टी को। एक तो आप इसको इस तरह लिख लें कि -2 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर टी डी टी, -3 0 से 2 पाई काज ऑफ टी डी टी। ठीक है जी। अब साइन स्क्वायर टी क्या है, ये होता है काज स्क्वायर टी है 1 प्लस काज ऑफ 2t हो जाएगा 1 माइनस काज ऑफ 2t ओवर, मैं दोबारा लिख देता हूँ -2 0 से 2 पाई 1 माइनस काज ऑफ 2t ओवर 2 डी टी -3। अच्छा इसको साथ कर लेते हैं साइन ऑफ टी 0 से 2 पाई, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, -0 से 2 पाई 1 माइनस काज ऑफ 2t डी टी। अब ये लेंगे, अगर आपने पुट करना कर लें साइन 2 पाई माइनस साइन 0, 2 पाई पे भी साइन 0 है, 0 पे भी 0 है, तो ये तो 0 आ गया। और इसे करेंगे इंटीग्रेट, तो ये आएगा माइनस, इसकी इंटीग्रेशन आएगी t, और इसकी आएगी माइनस साइन ऑफ 2t ओवर 2 0 से 2 पाई। अब जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -t माइनस साइन ऑफ 2t, दिस इज़ इक्वल टू -t माइनस साइन ऑफ 2t ओवर 2 0 से 2 पाई। मैं चेक कर लूँ, यही था। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा -2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2 4 पाई ओवर 2 -0 माइनस साइन ऑफ 0 ओवर 2। तो ये क्या आया जी, साइन तो पता है आपको, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 होता है 0 पे, तो ये क्या आ गया हमारे पास -2। तो देखें इट इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड भी वही आई है और राइट हैंड साइड भी वही आई है। तो सो स्टोक्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ओके, अल्लाह हाफिज़।